कार्तिक महीना का भाव अपने स्थान पर बैठकर हृदय से शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को, गणेश जी को, अशोक सुंदरी को, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सारी कन्याओं को शिव जी ने एक ज्ञान बड़ा प्रबल दिया। भगवान शिव अपने पुत्र श्री कार्तिकेय जी को कहते हैं कि पुत्र कार्तिकेय और सुनो गणेश जी, सुनो अशोक सुंदरी, सुनो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। इस बात को अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए। जो मेरे शंकर भगवान अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, वही शिव महापुराण के माध्यम से उस बात को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको लगे कि हाँ, शंकर भगवान ने जो अपने पुत्रों को, अपनी बेटियों को ज्ञान दिया वो बहुत श्रेष्ठ है, तो आप भी प्रयास करना कि उस ज्ञान को अपने भीतर उतारें और अपने बच्चों तक वो ज्ञान अपन भी दें, अपने भी प्रदान करें। शिव जी कह रहे हैं कार्तिकेय से, सुनो कार्तिकेय, तुम्हारी माता ने कहा है कि तारकासुर का वध करो तो तुम्हें वध करने जाना चाहिए। तुम्हारी माता ने कहा है जब युवानी अवस्था होती है ना, मेरा नवयुवक बेटे बेटियों से निवेदन है, जितने भी नवयुवक बच्चे और छोटे छोटे बच्चे जितने भी इस कथा को सुन रहे हैं भीकन गांव की इस पावन धरा से, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, वो ध्यान लगाकर सुनना। जब नवयुवक अवस्था रहे, युवानी की अवस्था रहे, बचपन की अवस्था रहे, और तुम्हारे माता पिता या कोई भी घर का व्यक्ति अगर कोई काम बता दे तो कभी उस काम को टालना नहीं, दौड़कर उस काम को कर कर आना। ये शिव पुराण है। जब परिश्रम की उम्र में शंकर जी कह रहे हैं अपने पुत्र कार्तिकेय से, और जितने भी इस पावन पंडाल में जितने भी कार्तिक के बेटे हुए हैं, अर्थात नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं, अशोक सुंदरी अर्थात बेटियां बैठी हुई हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, नवयुवक बहुएं बैठी हुई हैं, नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं, वो इस बात का ध्यान रखना। परिश्रम की उम्र में शंकर भगवान कहते हैं कभी आराम मत करो। काय की उम्र में? जम के बोलो जरा। परिश्रम की उम्र में, परिश्रम की उम्र में शिव कह रहे हैं कि कभी आराम मत करो। जो परिश्रम की उम्र में आराम करता है, वो आराम करने की उम्र में भी परिश्रम करना पड़ता है। ये मेरे शिव कह रहे हैं, ये मेरे ओघड़दानी, ये मेरे शंकर, ये मेरे प्रकालदर्शी, ये मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं जब तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम नवयुवक बच्चे हो, नवयुवक बेटियां हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अभी तक तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम खूब मेहनत करो। अभी तुम्हारी आराम करने की उम्र नहीं है। परिश्रम की उम्र में आराम मत करो। अगर आज नवयुवक बेटे बेटियां परिश्रम की उम्र में, काम की उम्र में, कर्म की उम्र में अगर आराम करेंगे, पलंग पर पड़े रहेंगे, अपना कमरा छोड़ के निकलेंगे नहीं, दिन भर मोबाइल चलाते रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे या अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे, जो परिश्रम की उम्र में आराम करता रहता है, फिर उसको जब आराम की उम्र आती है, जब शरीर ढल जाता है, 60 साल के ऊपर की जब अवस्था आ जाती है, जब परिश्रम की उम्र में अगर आराम करा, तो आराम की उम्र में भी दुकान पर दिन भर बैठकर अपना जीवन निकालना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट रिटायर भी कर देगी। गवर्नमेंट अगर आपको रिटायरमेंट भी दे देगी 60 के बाद में, 61 के बाद में, 62 के बाद में, 66 के बाद में, जो भी आजकल थोड़ा बहुत उम्र का बढ़ गया है, अगर मान लो
गवर्नमेंट ने आपको रिटायर भी कर दिया, उसके बाद भी किसी व्यक्ति को देखना कि वो घर में फ्री नहीं बैठता, वो क्या करता है, कहीं दूसरी जगह जॉब कर लेता है, दूसरी जगह काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरे घर में मेरी बेटियां बड़ी बैठी हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरी पत्नी है, पूरे घर का मुझे भरण पोषण करना है। क्यों? जो परिश्रम की उम्र में आराम करते हैं उनको आराम की उम्र में परिश्रम करना ही पड़ता है, ये निश्चित है। यहां पर बीकानगांव की इस कथा में बहुत किसान भाई आए हुए हैं। किसानी जमीन में फसल बोना और फसल लेना, ये मेरे किसान भाइयों का कर्म है। ये इनको केवल किसान नहीं कहते, इनको मेरे शंकर भगवान ने अन्नदाता बनाकर भेजा है मृत्यु लोग। ये केवल किसान नहीं है, आप भोजन की थाली में एक पूड़ी छोड़ देते हो, पोया छोड़ देते हो, सब्जी छोड़ देते हो। किसी किसान भाई से पूछना कि एक पूड़ी में जो गेहूं लगा, आटा लगा, उसको बनाने में, उस जमीन में बोने में, काटने में और उसको अपने घर तक लाने में पूरी 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 श्वास से उसने अपनी उस जिंदगी की झोंक दी है, तब जाकर वो गेहूं, वो फसल घर में। मेरे शंकर भगवान ने एक एक किसान को अन्नदाता बनाकर भेजा है कि तुम अन्नदाता रहोगे, संसार के लोगों का भरण पोषण तुमको करना। हम कई बार कहते हैं शंकर भगवान का अगर कहीं दर्शन नहीं हो तो किसी किसान भाई का दर्शन कर लेना, वो भी शंकर का ही अवतार होगा, क्योंकि वो अन्न हमको दे रहा है, अन्न दे रहा है। कितनी मेहनत करता है, परिश्रम की उम्र है, किसान आराम नहीं करता। जरा ध्यान देना, अभी तो गेहूं की फसल, चने की फसल बोई जाएगी और किसान भाई रात भर तुमको ठंड लगेगी और वो पानी फेर रहा होगा पूरी जमीन पर, पानी फेर पूरी जमीन पर। आधी रात को टॉर्च लेकर निकल जाता है, आधी रात को खटिया डालकर, पलंग डालकर जमीन पर सोता रहता है। लाइट आएगी, मैं पानी दूंगा, फिर सुबह लाइट चली जाएगी, तब उसको घर का दूसरा काम भी करना है। परिश्रम की उम्र में वो आराम बिल्कुल नहीं करता। इसलिए जब किसान भाई का आराम करने का जब समय आता है तो तुम देखना, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति दूसरी नौकरी ढूंढ लेता है रिटायरमेंट होने के बाद, रिटायर होने के बाद। पर किसान भाई कभी रिटायर नहीं होता, वो आराम की उम्र में भी विश्राम करता है, उसको श्रम नहीं करना पड़ता। मेरा किसान भाई आराम की उम्र जब आती है तब उसको श्रम नहीं करना पड़ता, वो विश्राम भी करता है, वो आनंद में रहता है और अपने बच्चों को सीख देता है। ये किसान को एक बार हमने कहीं कथा में कह दिया था कि किसान को भी शिव का ही रूप मानना चाहिए, तो कई लोगों ने उसके लिए भी कहा आपने किसान को शंकर का रूप बता दिया, ऐसा क्यों? तो हमने कहा शंकर भगवान के पास भी नंदी है और किसान के पास भी बैल है, दोनों के पास। वो भी धर्म रखता है और किसान भी धर्म रखता है। शिव भी कर्म को प्रधान मानते हैं और किसान भी कर्म को प्रधान मानता है। शंकर भगवान भी फसल लेते हैं और किसान भी फसल लेता है। किसी ने पूछा शंकर भगवान फसल लेते हैं? हाँ। क्या फसल लेते हैं? भगवान शिव भक्ति की फसल धारण करते हैं। ये शिव महापुराण की कथा है क्या? ये शंकर जी की कथा क्या है? ये भक्ति की खेती कर रहे हैं। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पावन बीकानगांव की इस पावन प्रांगण में लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हो, ये शिव पुराण क्या देती है? तो कहा जितने भी भक्त शंकर की कथा को सुनते हैं, शिव की ये कथा, भगवान शंकर छोटे से एक बीज के रूप में उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और एक न एक दिन वो बीज अंकुरित हो ही जाता है।
ये मेरा विश्वास करता है, शिव महापुराण की कथा का विश्वास करता है कि अगर आपने एक बार शिव महापुराण की कथा सुनी है तो ये विश्वास करता है कि बीज, भक्ति का बीज मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारे भीतर दे दिया, इसलिए तुमने शिव पुराण की कथा सुनी है और ये बीज अंकुरित जरूर होगा। अर्थात एक ना एक दिन तुम शंकर के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जरूर जाओगे, निश्चित। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल, क्योंकि ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है। हमें उस शंकर भगवान को, उसकी स्फुटता को, उसके आनंद को हमें पहचानना। मेरे नवयुवक बेटा बेटी इस बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रखें कि हमको अब अगर परिश्रम की उम्र है इसलिए आराम नहीं करना है, ज्यादा सोना श्रेष्ठ नहीं। मम्मी ने कहा, पिताजी ने कहा, बाबूजी ने कहा, घर के माता पिता बोले जाइए काम करिया। नवयुवक बेटे बहुओं को चाहिए कि मम्मी अब भी करके आते हैं, बेटा घर में 4 मेहमान आए हैं, चाय बना दे, मम्मी अब भी बनाती। 3 बहू, 4 बहू, 2 बहू अगर घर में हैं और एक बहू उसमें आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रही है तो उसको मूर्ख मत समझना, पागल मत समझना। उसने शिव पुराण की कथा को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा कि अपना बुढ़ापा कैसे निकालना। घर में 4 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, एक बहू आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रही है, एक बहू आगे बढ़ बढ़ कर सब कार्य कर रही है। जैसे ही मेहमान आए चाय बनाने चली गई, जैसे कुछ बात हुई आगे बढ़कर काम कर दिया, जैसे कहीं जाने की बारी हुई तैयार होकर सामने खड़ी हो गई। जो बहू आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रही है उसको मूर्ख मत समझना, उसने जरूर शिव महापुराण की कथा को पढ़ा होगा, सुना होगा, क्योंकि शिव पुराण कहती है अगर परिश्रम के समय पर आराम करेंगे तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। इसलिए बहू सास के रहते रहते, सास के सामने बहू सब कुछ काम करना आगे बढ़ बढ़कर सीख लेती है, और सीख लेती है इसलिए बाकी के बहुओं का मुंह भगोने जैसा बना होता है। बाकी के बहुओं को अच्छा नहीं लगता, बता आगे बढ़ बढ़ के करती रहती है, आगे बढ़ बढ़ के करती रहती है, तो तुम करो ना। सास के 4 मेहमान आए और तू अपना कमरा छोड़ के ऊपर से नीचे नहीं आ रही। सास ने 2 बार कह दिया, मेहमानों ने पूछ लिया क्यों साहब तुम्हारी छोटी बहू नहीं दिख रही, बड़ी बहू नहीं दिख रही, मंझली बहू नहीं दिख रही, तो भी तुम अपना कमरा छोड़ के नहीं आ रही। तुम्हें बस जो भोजन बना के अपने कमरे में गई, फिर तो नियम बना हुआ है कि 3:30 पौने 4 बजे आना है, गैस पे चाय रखना है और ढकोस में चाय पिया, और पीने के बाद में बस थोड़ी देर गप्पे मारो, गप्पे मार के शाम हो जाए, रोटी वोटी बनाओ, फिर अपना कमरा में चली जाओ। और आजकल की माताएं भी अपनी बेटी को यही सिखाती हैं, बेटा तुझसे जितना बने उतना करना, नहीं बने तो रोटी बना के कमरे में ले जाके चली लेना। उन्हें भी यही सिखाया। ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी कर रहे। जो बहू आगे बढ़ बढ़कर काम करती है, जो बहू आगे बढ़ बढ़कर, अभी जवानी अवस्था है, सोने की अवस्था है, 55-60 के लगभग में तुम आओ ना तो फिर दिन में 2-1 घंटे की नींद लेना भले चालू कर लो मंडल। और कहीं की बहू अगर 55-60 के पहले की हो और वो सो रही हो तो तुम भी पूरे मोहल्ले में कह देना हमारी 60 साल की हो गई बहू, 60 की हो गई इसलिए दिन में इसको सोने को चाहिए। तो सास आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही है, तुम तो कहना ओल्ड इज गोल्ड। तो क्या दिक्कत है, ये तो अभी कोई बुढ़ापा थोड़ी ना आया है। बुजुर्ग माताओं को देखो दिवाली पे कितना काम करे, कितना बुढ़ी माताएं तो दिवाली पे इतना काम में लगी रहती, इतना काम में लगी रहती, और बहुओं को देखो तो करेगी थोड़ा सा भी, एक जरा सा मांडना लेके बैठी, अब एक छोटा सा मांडना, वो छुई मिट्टी का, गेरू का, जरा सी लाल मिट्टी का और सफेद मिट्टी का, छुई मिट्टी का जरा सा मांडना लेके बैठी। पहले बैठने से पहले उसको पटा चाहिए, फिर पानी का डब्बा लाके दो, फिर कपड़ा लाके दो, फिर हाथ पोंछने का कपड़ा लाके दो, फिर अंदर से इतने में तो सास चिल्लाई रहने दे चंद्र घंटा, रहने दे तो मैं सब मान लूंगी, तू तो जा, तू अपना छोरा छोरी संभाल ले, मैं सब कर लूंगी। दिन दे देखो पटा लाए, डब्बा लाए, पानी लाए, हाथ पोंछने का कपड़ा लाए, इससे अच्छा मैं खुद मान लूंगी, तू तो जा।
जा तू अपना कमरा में जा। और सास भी फिर मांगने बैठे और भजन गाती जाए, अम्बे तू है जगदम्बे काली। और फिर वो गा, अम्बे तू है जगदम्बे, जय हो हर सूत वाली। उसको नीचे युवानी की अवस्था में, जब आपकी युवानी की अवस्था हो, जब आपकी परिश्रम की अवस्था हो, उसमें आराम नहीं चाहिए। जिसने परिश्रम की अवस्था में आराम कर लिया, युवानी की अवस्था में खूब सोया, वो बाद में खूब रोया, खूब रोया। इसलिए खुद को शंकर भगवान से जोड़ लो, खुद को भोले से जोड़ लो, बाकी का सब भोले पे छोड़ दो, फिर वो संभालेगा, वो जानेगा, उसको निभाएगा, अपने को कुछ नहीं करना। आप शिव भक्ति की ओर अग्रणी रहे। पढ़ने वाले बच्चों को चाहिए कि जिस समय विद्या अध्ययन कर रहे हो उस समय पर कोई मोबाइल, किसी भी तरह का कोई क्रम हमारी चित्त वृत्ति में नहीं आना चाहिए। हमको मेहनत करना है। शंकर भगवान ने कर्म को प्रधान माना है, भगवान कृष्ण ने कर्म को प्रधान माना है। कर्म करोगे फल मिलेगा जरूर। आज लाखों में लोग आए हुए हैं, टेंट कितना भी बड़ा लो उसके बाद भी लोग यहाँ वहाँ धूप में जमीन पर बैठे हुए हैं। जरा विचार करो, अगर ये अपना घर परिवार कुटुंब सब छोड़कर आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर शिव की कथा में आए हैं तो वो वैकुंठ वाला भी तो इनके दरवाजे पर जाएगा, वैकुंठ वाला भी तो इनके द्वार पर पहुंचेगा। जब इनको जरूरत पड़ेगी और कहें कि मेरे भोलेनाथ, मैंने आपकी कथा भीकन गांव के उस चढ़चढ़ाती हुई धूप में गर्मी में बैठकर सुनी थी, ना नीचे दरी ना ऊपर छाए थी, उसके बाद भी मैं धूप में बैठकर कथा सुनता रहा और वैकुंठ चतुर्दशी की सुनी। और वो सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के बोला कि वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने वाले को जो लाभ मिलता है वो दुनिया में किसी को नहीं मिल पाता। तो जब मेरी गति, जब मुझे दुख आए, जब मुझे कष्ट आए, जब मेरे जीवन में थोड़ी तकलीफ आए, उस समय पर मैं तुम्हारी कथा में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गया था तो वो वैकुंठ का नाथ भी मेरे दरवाजे पर होना चाहिए। तो निश्चित था। और सीधी बात है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ गया, उसके बाद में दर्शन दिखाना तेरा। ये उसके ऊपर, ये उसकी मर्जी। थोड़ा सा दूध के अंदर मक्खन होता है, पर उस दूध को थोड़ा सा बिलोना पड़ता है, तब जाकर मक्खन निकलता है। तो वो निकलेगा जरूर, ये निश्चित है। उसकी निश्चितता। शिव जी को पाने के लिए कोई प्रपंच नहीं चाहिए, भगवान को पाने के लिए कोई वस्त्र बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कई लोग कहते हैं शंकर जी की आराधना करें, पूजन करें तो कौन से कलर के कपड़े पहने। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शिव जी को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती। शिव जी को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत होती है। शिव जी ने भोला है मेरा शंकर, एकदम भोला, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो ये भी नहीं जानता कि तुमने क्या मंत्र बोला, क्या साधना करी। उसको तो केवल तुम्हारे एक लोटे जल से मतलब है कि आपने एक लोटा जल। और हम कई लोग कहते हैं तुमने ये नया नियम ला के रख दिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो ये जल का महत्व इतना कैसे हो गया? तो शिव पुराण में उठाकर देख लो, शिवरात्रि की कथा शिव महापुराण में लिखी हुई है। अगर आपके पास में शिव पुराण नहीं हो तो पढ़ लेना, मोबाइल पे सर्च कर लेना। शिवरात्रि की कथा शिव पुराण में लिखी है। उसमें लिखा है एक भील अपने बच्चों के पेट भरने के लिए वन में एक पेड़ ऊपर चढ़ जाता है, पेड़ पर चढ़कर बैठा, साथ में पानी ले जाता है। रात भर बैठूंगा, किसी हिरण को मारूंगा, मारकर बच्चों के लिए भोजन लेकर जाऊंगा। रात भर पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसको नहीं मालूम कि नीचे शिवलिंग है और ये पेड़ बेलपत्री का है। वो तो चढ़कर बैठ गया। रात भर हिरण को ताकता है, पेड़ हिलता है, हिलते से ही पानी की जो छाजल थी, छाजल जानते हो, बोतल नहीं, पहले पुरातन समय में कपड़े की
अच्छे कपड़े की बनी हुई थी थैली, उसमें मुंह बना होता छाजल, छाजल टंगी है, ये हिलता है, छाजल हिलती है, उसमें से एक बूंद पानी नीचे टपकता है, पेड़ की पत्तियां गिरती हैं, नीचे शिवलिंग पर जाती है, शिवलिंग पर पूरी रात पानी टपकता रहा, बेलपत्र गिरती रही, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए, तूने मेरी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तूने मेरी रात भर सेवा करी, मांग तुझे क्या चाहिए। इतने में वो भील कहता है मैंने सेवा नहीं करी, मैं तो हिरण को मारने के लिए आया था, मुझे नहीं मालूम कि तू हिरण मारने आया है कि मुझे जल चढ़ाने आया है, पूरी रात मेरे ऊपर बूंद बूंद जल टपकता रहा, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। शिव जी ने जब भील से कहा तो भील ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप एक बूंद जल से मेरे ऊपर कृपा कर सकते हो, मैं मांसाहार करने वाला, गलत काम करने वाला, हिरण को मारने वाला, मृगा करने वाले व्यक्ति पर यदि आप कृपा कर सकते हो, तो भील कहता है हे भोलेनाथ ऐसी कृपा जरूर करना, जो एक लोटा जल आपके मंदिर में आकर चढ़ाए उसका भंडार जिंदगी में भर दे। ये वो भील ने मांग लिया आपके हित के लिए। क्या होता है एक लोटा जल से जगह चढ़ा के, तो देखो ये लिखा एक लोटा जल, मैं लक्ष्मी जितेंद्र सिंह चौहान, ठिकाना मोहम्मदपुर बजरंगपुर, जिला खरगोन की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइए, जहाँ कहीं भी बैठी हूँ आप ही। मैं लक्ष्मी जितेंद्र सिंह चौहान, ठिकाना मोहम्मदपुर बजरंगपुर, जिला खरगोन की निवासी हूँ। शिव की कृपा से मैं क्या बखान करूँ गुरुजी, समझ नहीं आता। मेरे विवाह को 18 वर्ष पूर्ण हो गए थे, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था, इंदौर, भोपाल, बड़ौदा सब दूर डॉक्टरों को दिखाया, पर हमारे यहाँ संतान नहीं हुई। 18 साल संतान नहीं हुई, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया। खरगोन में आपकी शिव महापुराण की कथा हुई, और उस कथा के दौरान मैंने नियम बनाया कि 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनती हूँ, और गुरुजी कहते हैं कि 3 महीने में बाबा झोली भर देता है, जो मांगा वो देता है। अगर 18 साल से संतान नहीं हुई, सारे डॉक्टर हार गए, टेस्ट भी करवाया वो भी सफल नहीं हुआ, तो मैं कथा में जाकर बैठ गई। शिव पुराण की कथा मैंने खरगोन की सुनी, और आपने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया, वो मैंने उन्हीं दिनों में कर लिया। करने के बाद बाबा की कृपा ऐसी हुई, जो 18 साल से सारे डॉक्टरों का इलाज कराकर थक गए थे तो संतान नहीं हुई, और बाबा की कृपा से खरगोन में डॉक्टर की कृपा, ऐसी बाबा की कृपा हो गई भोलेनाथ जी की कि मेरे गर्भ ठहर गया, और 18 साल के बाद मुझे संतान हुई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, बच्चे का फोटो भी लगाया। 18 वर्ष के बाद खरगोन की कथा श्रवण करी पंडाल में बैठकर, और बाबा ने क्या दिया वो मैं क्या बखान करूं, आप सब इस पत्र के माध्यम से देख सकते। शिव कृपा, शिव की उदार बैठिए, श्री शिवाय नमस्कार। शिव कृपा किसको, आप दिल से सुनो, दिल से। पेट्रोल में पैसा खर्च कर कर आए हो, डीजल में पैसा खर्च कर कर आए हो, समय निकालकर अपना घर छोड़कर आए हो, 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलती है, 5 बजे जब आरती हो, अक्षतम कैश्वम हो, कर्पूर गौरम हो, तब भूमि को प्रणाम कर कर तब उठ कर जाओ, और उससे कह कर जाओ कि तेरे भरोसे पर कथा सुनी है, मैंने सुना है, तू खाली नहीं छोड़ता, विश्वास लेकर आई हूँ। अगली कथा में मैं भी मेरा पत्र भेजूं, जो यहाँ भर भर कर लोगों ने पहुंचाए हैं। ऐसी कृपा मुझ पर, ऐसी करुणा मुझ पर, कोई सहजता नहीं है। इन पत्रों में हम तो कई पत्र तो पढ़ ही नहीं पाते, ये ढेर लगे हुए सारे पत्रों का नीचे आप लोग देखेंगे ढेर, इनको तो पढ़ ही नहीं पाते, ढेर ये पढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत पढ़े जो हाथ में आ गया पढ़े, उसकी कृपा। तेरी कृपा बिना न हिले लेख भी लेते हैं श्वास तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, गंग
तिहारे ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारे शंभु तारे तारे तू। शिव करता किसको करता, वो देता है और दिल से देता है, भोला है वो। आपके भीतर भोलापन, नम्रता, प्रेम लेकर आ जाइए, शिव आपका साथ देना चालू कर देगा। पक्षी को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए पंख की जरूरत पड़ती है और मनुष्य को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए नम्रता की जरूरत पड़ती है। इसको पंख नहीं चाहिए। आप दिल से नम्र बन जाइए। किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने कितनी गाली दी, किसने कितनी उंगली उठाई, अपने को उससे मतलब, इस दिल से नम्र बनो। आप पक्षी पंख से ऊपर बढ़ता है, आप अपनी नम्रता से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ो। आपके भीतर नम्रता होना चाहिए। कोई अपशब्द कह दिया ना, कह दे आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। सास ने कुछ बोल दिया ना, बोल लो। तुम माँ हो, बड़ी हो, बुजुर्ग हो, अवस्था के अनुसार है, मैं युवान, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगी तो मेरे सुधारने के लिए बोलोगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। हमें जरा जरा सी बात में लड़कर मायके में जाके नहीं बैठना, बिल्कुल नहीं। कई लोगों ने ये विचार कर रखा है कि पति से नहीं बनी, परिवार से नहीं बनी, तो तुरंत तलाक का केस लगा दिया और तलाक का केस लगाया और तलाक के लिए आगे बढ़ गए। और निवेदन है, जरा विचार करो, इतने लड़के ढूंढे, उसमें तुम्हारी किस्मत में ये लड़का लिखा था। अगर किस्मत में ऐसा लिखा है तो तुम तलाक लेने के बाद दूसरी भी शादी कर लोगे तो इससे भी ज्यादा सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू मिलेगा। उसमें कोई बड़ी तुम्हें अभी जैसा मिला है ना, अभी बटुक पैर हुए, आगे काल पैर हुए। आप उसको समझो, जरा विचार करिए। आप अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में उस विचार को लेकर आइए। और जब आपकी चित्तवृत्ति में, आपके विचारों में जब ये भाव निश्चित हो जाएगा तो कई अदालत में जितने भी तलाक के केस चल रहे हैं धीरे 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 वापस ले लिए जाएंगे। ये निश्चित। कितना भी दुख है जीवन में है, ऐसा कोई माता के गर्भ से नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है। कोई लिख दे कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जिसकी किस्मत में दुख नहीं होगा। मीराबाई भगवान कृष्ण कितनी बड़ी उपासक थी, बोलो दुख था कि नहीं था? जम के तो बोलो दीजिए, था ना? जहर का प्याला आ गया, सांप का पिटारा आ गया, शेर के सामने ले जाके डाल दिया, कितना 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 दुख दिया, पर विश्वास पक्का था। नामदेव जी का कितना अपमान हुआ, मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया, तो भी भगवान पर विश्वास था। संत तुकाराम कितना दुख, पत्नी अपशब्द पर अपशब्द कर रही है, ताने पर ताने दे रही है, तो भी भगवान पर विश्वास था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बाकाचार्य जी, ये जितने भी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी, ये जितने राष्ट्र के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, इनका चरित्र यदि हम पढ़े, हम अध्ययन करें, हमारी चित्तवृत्ति में उतारें, तो हमको मालूम पड़ेगा कि जीवन कितना संघर्ष से निकलता है, कितना संघर्ष से। अभी तो आप लोग हरिहर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। रायपुर में जो 5 दिन शिव महापुराण की कथा होना है, रायपुर के पास में चंपारण है, जहां पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हुआ था। श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बैठक जी है, वहीं चंपारण में चंपेश्वर महादेव है। रायपुर की जो 5 दिन की कथा रखी है वो चंपेश्वर महादेव के ऊपर रखी है, इसलिए उसका नाम चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा रखी गई।
जितने भी श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, या जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, उनसे निवेदन है टीवी के सामने इस चंपेश्वर महादेव की कथा का लाभ अवश्य लेना। उससे हमें ज्ञात होगा कि चंपेश्वर महादेव का स्मरण कैसे करना चाहिए। क्यों चंपारण में चंपेश्वर महादेव आए, क्यों श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने चंपारण में ही अवतार लिया, प्रागट्य हुआ, क्यों हम समझे। क्यों मेरे वल्लभ उस चंपारण की भूमि में विराजमान हुआ। उस चंपेश्वर महादेव की कथा, चंपारण की भूमि की जो कथा है वो रायपुर से हम 5 दिन सुने, उसको धारण करें, अपने जीवन का आनंद लें। क्या फल है महाराज। आप परमात्मा को, आप थोड़ा सा दुख, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं। माता के गर्भ से अगर जन्म लिया है तो दुख तो भोगना पड़ेगा। चाहे तुम संत बन जाओ, चाहे तुम साधु बन जाओ, चाहे तुम गुरुजी बन जाओ, चाहे तुम जो बनना हो बन जाओ, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैंने किसी को कुछ बना के नहीं भेजा। भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी पर केवल मनुष्य बनाकर भेजा है, मानव बनाकर भेजा है। और भगवान कहते हैं पृथ्वी पर मैंने केवल तुझे मनुष्य का जन्म दिया है, मानव का जन्म दिया है। मनुष्य बनकर रहेगा तो जिंदगी में तुझे कभी कष्ट नहीं आएगा। तू कुछ बनने की तलाश में रहता है, इसलिए कष्ट जीवन में आता है। मानव का शरीर है, मनुष्य का शरीर है। ये मानव का शरीर कोई साधारण नहीं है। आप इसको भगवत स्मरण में जितना सुख, आपके पंडाल में एक माता रोज 3 घंटे पूरी कथा खड़े रहकर सुनती है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। पूरी 7 दिन हो गए उसको एक स्थान पर बस आसन वहां पर लगाया है जिस पे खड़ी रहती है और कथा सुनती रहती है। अब तपस्वी तब करता है, साधना वाला साधना करता है। लोग कहते हैं कि कुंभ के मेले में संतों का दर्शन होता है, लोग कहते हैं कुंभ के मेले में साधुओं का दर्शन होता है, लोग कहते हैं कुंभ के मेले में साधु और सन्यासी और तपस्वियों का दर्शन होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर दर्शन करना, यहाँ सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भक्तों का दर्शन। भीकनबंद गांव वालों के किस्मत में था, इसलिए भीकन गांव की किस्मत में था, इसलिए ये रोज प्रतिदिन रात्रि के समय पर आकर, आपको हमने पहले भी कहा कि कोई वंचित रह गया हो तो रात के समय आकर इन साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जरा अपना घर छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर रात भर केवल करी पर पड़े हुए हैं और स्नान करा, भोजन करा और भगवान की भक्ति में एक जगह पर। तुम कई माताएं तो टाइम देख के 2 बजे कथा चालू होगी तो 1:30 पौने 2 बजे अपने घर से निकलती है और बिंदी विंदी लगा के डेंटिंग पेंटिंग करके और भेड़ बुड़ा के आगे बैठ जाती है। कभी इनको देखो कि सुबह 6 बजे से एक जगह संभाल कर सो भी नहीं सकती क्योंकि दूसरा बाजू में बैठा हुआ है। एक आसन से कहीं ना वॉशरूम जा सकती है ना पानी भरने जा सकती है, डर लगा हुआ है कोई दूसरा बैठ जाएगा। अपना आसन सवेरे 5, 4, 3 बजे से संभाल कर बैठी है। इनकी साधना को मैं नमन करता हूं, ये साधारण नहीं हो सकता। और कई लोग हमारे पास में आकर कहते हैं गुरुजी ये हमारे मेहमान आए, आप इनसे मिलिए, ये हमारे गुआएं हैं इनसे मिलिए। तो हम तुम तो अब भी आए और तुमसे मिले और ये सुबह 4 बजे की बैठने का क्या होगा कालिया। और अच्छे से सुन लेना, जितने लोग कथा करवा रहे हैं आगे भी जिनकी कथा है वो भी जरा अच्छे से सुन लेना। कई लोग कहते हैं गुरुजी कम से कम तुमको 1-2 घंटा तो मिलना चाहिए, हमने कथा कराई, ये कराई वो कराई। तो हमारा निवेदन है लाइट का कनेक्शन तुम लेकर आते हो, बोलो लाते हो कि नहीं लाते, जम के बोलो। लाइट का कनेक्शन लाते हो ना, लाइट का बिल जमा करते हो ना। लाइट का जब कनेक्शन लेकर आते हो तो लाइट छू के बता दो। तुमने लाइट का पैसा खर्च करा तो छू के बता कि मैंने तो 500 रुपए का बिल भरा। तो जब तुम लाइट का बिल जमा करो, पैसा जमा करो, तो तुम लाइट नहीं छूते हो, बस दूर से अनुभव करते हो। बल्ब जला दो उजाला हो जाएगा, पंखा चला दो हवा आ जाएगी। तो गुरुजी को भी बुलाया है तो दूर से अनुभव कर, सुना नहीं। बड़ा विचित्र रखो
ये संत, ये साधु, ये सन्यासी। श्रीमद् भागवत कथा में उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तू ब्रज की गोपियों को छोड़कर क्यों मथुरा गया रे? क्यों आया? क्यों द्वारका आ गया रे? ब्रज की गोपियां साधारण नहीं है कृष्ण, ये गोपियां तेरे लिए जीती हैं, दिन रात तेरी भक्ति में डूबी रहती हैं, और तू द्वारका में पड़ा हुआ है। कृष्ण कहते हैं कि मैं द्वारका में जरूर रह रहा हूँ, पर मेरे चित्त वृत्ति में वही गोपियां समाई हैं। उद्धव जी कहते हैं वो गोपियां नहीं, ब्रज की संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, जो इतने इतने घंटों तक तेरी साधना में लगे। तब उद्धव जी ने कहा, तब उद्धव जी का एक शब्द आप लोगों ने भी सुना होगा, जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह चाहिए। आप जब अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन भगवान को देकर रखोगे, ये निश्चित है वो श्रवण करेगा, देगा। अकाल मृत्यु घो मरे जो काम करे चंडाल, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की आराधना करने वाला होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, उसके सम्मुख में अगर काल भी आकर खड़ा हो जाता है तो फिर वो शिव कहीं ना कहीं उसको बचाकर निकाल कर ले जाए। ध्यान देना जरा, शिव तत्व को जाना। महाराज तारकासुर के प्राण छूट गए, तारकासुर, विदुमाली, कमलाक्ष जी भी चले गए। अगला वर्णन जो आया है अंधकासुर का, शिवजी के नेत्र से एक बिंदु नीचे गिर गया, और वो बिंदु जो नीचे गिरा उससे एक बालक उत्पन्न हो गया। वो बालक जिसका नाम अंधकासुर हिरण्याक्ष ने रखा। गोदी में माता पार्वती जी ने उसको ले लिया, और मातृत्व प्रेम इसी को कहते हैं। एक माँ का जो वात्सल्य होता है, एक माँ का जो प्रेम होता है, वो होता ही ऐसा। एक माता का स्नेह। शिवजी ने कहा कि पार्वती इसको ले जाकर तू समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती है नहीं, या आपके द्वारा प्रकट हुआ है इसलिए मैं इसको फेंक नहीं सकती, ये आपका पुत्र है। शंकर भगवान कह रहे हैं मेरा पुत्र नहीं है तो फेंक दे। मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा है, फेंक। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं। इस कथा से हमको तीन चीजें लेना है। पहला, जीवन में एक बात याद रखना, जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करते हैं वो आसन को कभी अपने पांव से मत हटाओ, ना पांव से खसकाओ ना हटाओ। वैसे तो बीकान गांव की माताएं आसन को पांव से नहीं हटाती होंगी, हम तो हमारे यहाँ की कह रहे हैं। जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करें, पाठ करें, मंदिर में अर्चना करें, या हम पूजन पाठ में लगे रहें, कई माताओं की आदत रहती है आसन अगर इधर उधर बिछा रहता है, वो पति के साथ में आसन पर जब बैठने वाली रहती है तो हाथ से सीधा करने की जगह पांव से थोड़ा खसका लेती है। पांव से अगर उसने खसकाया रखा तो पति के साथ बैठकर भले वो पूजन करती है, मना नहीं, पर जिस पूजन को वो कर रही होती है उसका पुण्य पति के भी खाते में नहीं जाता और पत्नी के खाते में भी नहीं जाता। इसका स्मरण ये अंधकासुर की कथा से हमको लेना है। दूसरा, घर से एक लोटा जल अगर पानी का लेकर जा रहे हो शिव जी को चढ़ाने के लिए, तो मंदिर से आते समय वो कलश, वो लोटा खाली नहीं होना चाहिए। मंदिर का शिव जी का चढ़ा हुआ जल, थोड़ा सा जल उस लोटे के अंदर, उस कलश में अवश्य होना चाहिए। कारण क्या है? हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग माता पिता कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुबह
अगर कोई जा रहा है और खाली बर्तन का दर्शन कर लेता है तो बेचारे का दिन अच्छा नहीं जाता। इसलिए हमारे यहाँ से कोई यात्रा पे जाता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं, कोई आता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं। जब आप जल चढ़ाकर वापिस आते हो तो आपका अगर पात्र खाली होगा और कोई बेचारा शुभ कार्य के लिए जा रहा है और आपका लोटा खाली है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। उसमें 2 बूंद एक हथेली में पानी आए, भले उतना भी जल अगर लोटे के अंदर कलश के अंदर है तो वो जल आप घर के दरवाजे पर छींटते हो, घर में छींटते हो या घर के लोग उसका आचमन करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। और जो आपका दर्शन कर कर जाता है उसका कार्य सफल जरूर। आप जब लोटा लेकर आ रही होगी मंदिर से और आपका किसी ने मुख देख लिया, कोई भाई लोटा लेकर आ रहा है, उस भाई का मुख किसी ने देख लिया, किसी बच्चे का मुख देख लिया और वो अपने काम के लिए गया और उसका काम हो जाएगा तो वो बार बार सोचेगा कि वो बच्चे का मुंह देखा था, वो भाई का मुंह देखा था, वो दीदी का मुंह देखा था तो मेरा काम हो। अर्थात खाली पात्र नहीं लाना, ये दूसरे नंबर। शिव जी के चढ़े हुए जल का आचमन हमारे शरीर में अगर कोई गांठ उत्पन्न हो जाए, एक पत्र आया देखिए, दया करी दर्शन आपो। इसमें नाम नहीं है। जिला खरगोन, मध्य प्रदेश गांव भूल गांव से आई हूं। जिसका भी पत्र हो वो खड़ी हो सकते हैं। जिला खरगोन, मध्य प्रदेश गांव भूल गांव से हम आए हैं। मेरा नाम, मैं आशीष पठान, कहीं बैठे हों तो अवश्य हाथ हिलाइएगा। मैं आशीष पठान 13 जुलाई 2022 को मम्मी को इंदौर हॉस्पिटल में पेट के दर्द के कारण ले गए थे। कहीं बैठे हो आशीष पठान तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। वहां जांचें करवाई। पहले हमने नजदीक के हॉस्पिटल में दिखाया खरगोन के, वहां पर भी उनको कुछ गठाने बताई गई। इंदौर ले गए, वहां पर जब जांचें कराई तो कैंसर की 3 गठाने उनके शरीर में थी। हम सब ने पहले डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर कुछ मात्रा में कुछ भाग निकाल कर जांच करवाई तो उसमें कैंसर की गांठ थी। 3 गांठ कैंसर की थी। हम सब ने, मम्मी ने भी भोलेनाथ जी को 1 लोटा जल और बिलपत्र चढ़ाना शुरू कर दिया। डॉक्टर का कहना था ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम घर आ गए, सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए और वहां से एक शिव जी का कंकर शंकर आप कहते हो तो वहां से कंकर उठा कर लिया। कंकर शंकर पर ही जल चढ़ाकर रुद्राक्ष का जल माता जी को देने लगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगे, पूजन करने लगे। बाबा की कृपा से शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आते, बेलपत्र लेकर आते और अपनी माता को खिलाने लगे। 2 महीने बाद हमने वापिस इंदौर गए और हमने कहा हमारी माता जी की जांच करो, हमें ऑपरेशन करवाना है। हम ये विश्वास से गए थे कि सीहोर वाला महाराज कहता है शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र ना जाने कितने रोग को समाप्त कर देता है, तो हमने कहा एक बार जांच और करवा लेते हैं। ठीक 2 महीने के बाद हम जांच के लिए फिर उसी हॉस्पिटल में गए जहां पर कैंसर बताया था और हमने जांच कराई और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि अब डॉक्टर ने कह दिया एक भी गठान शरीर में नहीं है और ना कैंसर। ये शिव है, ये शंकर है, या उघड़ी। अब कोई शरीर में कैंसर नहीं है, ना गांठ है। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अनु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम फिर कहेंगे विश्वास हो तो शिव जी को जल चढ़ाओ, विश्वास हो तो एक बेलपत्री चढ़ाओ,
विश्वास हो तो एक बेलपत्री उठाकर खाओ, विश्वास हो तो जल चढ़ाया हुआ आचमन करो, फिर निवेदन करेंगे। 3 बातें अंधकासुर से लीजिए। पहली, जम के बोलो, आसन को पांव से जम के बोलो जरा। दूसरी, शिव मंदिर जल चढ़ाने जाओ तो पात्र को, लोटे को, कलश को खाली मत लाओ, उसमें थोड़ा सा जल लेकर आओ। घर के जितने भी लोग हैं उनको आचमन जितना थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दिया करो। अगर मान लो किसी के शरीर में कोई बड़ा रोग आ भी रहा होगा तो शिव का चढ़ा हुआ जल पीने से रोग समाप्त हो जाएगा शरीर में। और वो भरा हुआ जल अगर आप लेकर आ रहे हो, थोड़ा सा पात्र में जल ला रहे हो, तो दूसरा यदि आपका मुख का दर्शन करेगा तो उसका कार्य सफल होगा। तीसरे नंबर पर, शिव मंदिर में जब भी जाओ, शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाओ, आखिरी में जब शिव जी की पूजन कर कर वापिस लौट कर आओ तो ये अंधकासुर के चरित्र से लेना। शिव मंदिर में जब भी पूजन करने जाओ, दर्शन कर कर, पूजन कर कर जब वापिस आ रहे हो, तब दरवाजे पे से खड़े होकर एक बार देवाधिदेव देव महादेव को वापिस दर्शन कर कर अपने हृदय की बात कहकर फिर आए। ये 3 चीजें। उसको निहार कर, उसका दर्शन कर कर, उसको प्रेम से बोल कर, उसको हृदय से कहकर, भगवान से निवेदन कर कर, विनती कर कर, बैठो अभी बैठो, आप बैठो, सबको बात सुनेंगे, बैठो, अपने हृदय की बात कर, अपने चित्त की बात, आप शिव से। तो 3 चीजें याद रखेंगे। बीकनगांव वालों, समझ में आ गया सबको? पहला, आसन में लाज से नहीं सरकाना, ना उठाना। दूसरे नंबर पर खाली हाथ शिव जी को जल चढ़ा। और बहुत ध्यान देना, मंदिर का लोटा लेकर, मंदिर का पानी लेकर शिव को चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है अपने घर का पानी लेकर जाओ। कारण उससे 3 दोष समाप्त होते हैं। पहला पितृदोष, दूसरे नंबर पर वास्तु दोष, तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। ये 3 दोष घर का पानी ले जाकर शिव जी को चढ़ाने से समाप्त हो। घर से जल लेते। तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर से जब वापिस आओ, पूजन वगैरह कर दिया, अच्छे से भगवान शंकर का श्रृंगार कर दिया, भगवान शिव को स्नान आदि पूजन आदि सब कराकर जब वापिस आ रहे हो तो एक बार उसको झांक कर, दर्शन कर कर, पलट कर, उसको देख कर, उससे निवेदन कर कर वापिस फिर आए। जिसको विश्वास रहे वही सेवा करे। विश्वास नहीं हो तो मानो तो मैं गंगा माँ हूं और न मानो तो बहता पानी। अगर मानोगे तो गंगा जल है, नहीं तो ऐसा ही बह रहा है। लोग उसमें चमड़ा भी धो रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, वस्त्र भी धो रहे हैं, चप्पल भी धो रहे हैं। और जिसने मान लिया कि ये गंगा का जल है तो पूजन करिए, आराधना करिए, और गंगा का आचमन उसने गंगा जल मानकर करा है तो उसका कल्याण भी हुआ है। आप अगर मानोगे कि शिव है तो शिव मिलेगा। आपने अगर मान लिया कि हमने तो केवल कथा में सुना है, सियोर वाला हमारा चिल्ला चिल्ला करके था सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, केवल आपने अगर दिखावे से करा तो उसका कोई महत्व नहीं है। अब दिल से शिव की आराधना करो। अंधकासुर को देखा, शिव जी ने कहा इसको पटक दे समुद्र के अंदर। नहीं, ये आपका पुत्र है, मैं इसको ऐसे पटकने वाली नहीं हूं। शिव जी ने कहा ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ। सारे देवी देवताओं का मंदिर रात को बंद हो जाता है। बोलो बोलो, सही है? सबका मंदिर बंद हो जाता, पर 2, एक मां देवी दुर्गा भवानी, जगत जननी जगदम्बा शेरों वाली, और दूसरा मेरा देव अधिदेव महादेव, जिनके दरवाजे वो तो अब लोग, क्योंकि माता जी पर भी सोने का चांदी का जेवर होता है, शिव जी का भी श्रृंगार होता है, खूब सोना चांदी का श्रृंगार होता है, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कभी तुम महेश्वर जाओ, ओमकारेश्वर जाओ, नर्मदा जी के घाट पर जाओ, शंकर जी ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनका दरवाजा बंद होता है। कोई घाट पे बैठे हुए हैं, कोई मंदिर में बैठे तो उसमें दरवाजा ही नहीं है, छतरी है केवल। पहले शिव जी ऐसे ही बैठते थे, माता रानी भी पहले ऐसी बैठती थी। तुम शीतला माता को देखो, जहाँ तुम नवरात्र में अपने शादी ब्याह होते हैं तो देवी जी का पूजन करने जाती हो, वहाँ कोई मंदिर हो तो शीतला माता ऐसी एक छोटे से
पाषाण स्वरूप में आराम से बैठी हुई है, लोग जाते पूजन करते चले जाते। माता का वहां पर दरवाजा भी नहीं होता था, शंकर जी का भी द्वार नहीं होता था। वैकुंठ में द्वार है, ब्रह्मलोक में द्वार है, इंद्रलोक में द्वार है। पर आप में से कई लोग कैलाश पर्वत घूम कर आए, कई लोग गए कैलाश की परिक्रमा करने के लिए, मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए। जो कैलाश गए हैं वो आए ना तो उनसे पूछना, क्यों भैया कैलाश का दरवाजा है दरवाजा कैलाश के ऊपर? नहीं, कैलाश पर्वत खुला पड़ा है। शंकर भगवान इंद्र के देवता के यहाँ दरवाजा मिलेगा, इंद्र लोक में, ब्रह्म लोक में, वैकुंठ लोक में, गौलोक धाम में, सब दो दरवाजा मिलेगा। पर दरवाजा नहीं मिलेगा तो मेरे देवादिदेव महादेव के यहाँ नहीं मिलेगा। वो जागता है। बहुत लोग विरोध करते हैं, क्या शंकर भगवान को रात्रि को हम स्मरण कर सकते हैं? क्या शिव जी का जाप कर सकते हैं? क्या शंकर भगवान को रिझा सकते हैं? हमारे यहाँ तो शंकर भगवान की शिवरात्रि होती है। शिव डे नहीं, शिव दिन नहीं, शिवरात्रि। आप रात भर शिव की भक्ति करो, रात भर भगवान का भजन करो। जब तुम्हारा नेत्र खुले, तुम्हें उसकी याद आ जाए, जब तुम्हें उसकी याद आ जाए, चाहे सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, चाहे तुम नहाए हो, नी नहाए हो, मुंडा भी धोया कि नहीं धोया, तुम तो भगवान का भजन श्री शिवा। मुंडा धोए नी, तो कोई कहेगा गुरुजी बिना नहाए धोए तो क्या हुआ? शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत ध्यान से सुनना। मान लो तुम कह रहे हो कि बिगर नहाए हम अगर भजन करेंगे, भगवान का जप करेंगे तो भगवान स्वीकार करेगा। अगर मान लो बिना नहाए मर गए तो? अब बहू से कह देना तुम मैं बिना नहाए मर रही हूं, गंगा जल मत पिलाना। अब बहू भी कहे सासी तो नहीं, अभी तो नहाई नहीं, नहाएगी तब गंगा जल देंगे। और इतने में सास निपटी गई और मुंडा में ना तो तुलसी का दल और ना मुंडा में गंगा जल। और फिर उसको नहलाया, कपड़े मपड़े पहनाए, फिर बहू गंगा जल ला के डाल रही है। परिवार वालों ने पूछा चोरी जिंदा थी तब गंगा जल दे दिया था ना बेटा जब प्राण छूटा? नहीं तो मैंने दी। वो नहीं, इसलिए मैंने गंगा जल दे दिया। अब प्राण छूटने का कोई समय नहीं है, मृत्यु का कोई समय किसी को नहीं मालूम कि कब मरोगे, कब तुम्हारे प्राण छूटेंगे। इसलिए शिव पुराण कहती है पल पल हर क्षण हर घड़ी 21,600 श्वास जो शरीर से निकल रही है, प्रत्येक श्वास में जब तुम्हें समय मिल जाए, जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब 5 मिनट उसको भज लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं स्मरण कर लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव बोल लो, ओम नमः शिवाय कह लो। तुम्हारा मन पड़े वो भजो, इंतजार मत करना कि मैं नहाऊंगी तब भजूंगी। और नहाने से पहले निपट गई। इसलिए हमें इंतजार नहीं करना। यहाँ तो शास्त्र कहता है काल करे सो, आज करे सो, कल में प्रलय हो जाएगा, शिव भजेगा, समय निकल जाएगा फिर तब। इसलिए कोई समय नहीं, खेती पर जा रहे हो, पानी देने जा रहे हो, जमीन में फसल अच्छी नहीं आ रही है, बहुत घाटा लग रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, कुछ नहीं करना। हमें शंकर भगवान का जाप करते करते पानी भी दो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, खेती भी करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ट्रैक्टर भी चलाओ और बीज भी बो तो ट्रैक्टर में भी गाना लगा दो तो बीज में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सिलाई मशीन चलाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम जपते रहो, भजन करते रहो, स्मरण करो। जप लो उसको इंतजार। अंधकासुर से 3 चीजें लेकर अंधकासुर को पानी में समुद्र के अंदर पार्वती जी से भिगवा दिया गया। हिरण्याक्ष ने उनको जेल लिया, पाल पोस कर बड़ा करा, हिरण्याक्ष मर गए, बड़ा होता धारण कर भगवान ने मार दिया। समय आया हिरण्याक्ष के यहाँ जो अंधकासुर बड़ा हुआ था उसने तप करा, तप कर कर मांगा कि मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो आएगी।
सुन लो रे जितने भी कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, हो जितने भीखन गांव की धरा पर सुन रहे हो, मृत्यु तो निश्चित है। चाहे कोई भी हो, तुम चाहे बादाम खाओ चाहे मत खाओ, चाहे तुम एसी में सो मत सो, चाहे तुम रोटी खाओ मत खाओ, तुम्हारी जो मर्जी पड़े, पर मरना तो बोलो बोलो जम के बोलो जरा पड़ेगा। तो अपन सबको जब मरना ही पड़ेगा तो महाराज फिर क्या करना चाहिए कि कुछ मत करो। जब अपने को मालूम है कि मरना है तो फिर अपन रोके क्यों मरे? सही है कि गलत है? फिर रोके क्यों मरे? जरा जरा सी बात में रोती फिरे, मर गई तो मुस्कुराओ, स्माइल प्लीज, चेहरे पर प्रसन्नता, खुश रहो। मरना तो सब है। मृत्यु निश्चित है, आएगी। अंधकासुर से ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, अंधकासुर ने कहा तो कोई दूसरा वर दे दीजिए। क्या वर? अगर मरना ही है तो जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूट। अंधकासुर को यह मालूम था कि मुझे किसी माता ने जन्म नहीं दिया और मैं माता की गोद में खेला नहीं, तो मेरी माता कोई है ही नहीं, तो जिस दिन मैं माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब इसको नहीं मालूम था कि पार्वती जी ने इसको गोदी में लिया था और बेटा कहा था, इसलिए माता पार्वती इसकी माता है। जब ये बड़ा हुआ, इसके मन में चित्तवृत्ति आई, उसने कहा मेरे को शादी करना है, कोई अच्छी लड़की बता। तो कह जो अच्छी लड़की थी उसको तो शंकर जी ले गए। शिव जी ने विवाह कर लिया, बड़ी सुंदर, बड़ी शिव जी ने विवाह कर लिया। हाँ। तो क्या हुआ? उस कन्या से मैं विवाह करूंगा। अंधकासुर माता पार्वती को लेने के लिए कैलाश पर पहुंच गया। भगवान शंकर अपने कार्य में लगे हुए थे और पार्वती मैया के सुंदर स्वरूप को अंधकासुर ने देखा और उन पर मोहित हो गया कि इनसे ही मैं विवाह करूंगा। उसको ये मालूम नहीं था कि ये मेरी माता है और गलत दृष्टि से माता को देख लिया। शिव जी को क्रोध आ गया, उनने काल भैरव प्रकट करा और अंधकासुर का अंत करवा दिया। शिव पुराण कहती है महाराज, पराई नारी और पराया धन पर कभी अपनी दृष्टि मत देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है पराई नारी, पराई स्त्री और पराया धन, ये दो चीजों पर अगर आपने अपनी दृष्टि दी, पराई नारी पर, पराये धन पर अगर आप अपनी दृष्टि देते हो तो तुम्हें बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी, तुम्हें नष्ट होने में देरी नहीं लगेगी, तुम बर्बाद एक चुटकी में हो जाओगे। लंका अधिपति रावण के पास में सारा वैभव था, विद्वान था, विद्वानों में विद्वान था लंकाधिपति, शिव की आराधना करता था लंकापति, केवल पराई स्त्री पर उसने दृष्टि दे दी थी, इसलिए उसको बर्बाद होने में देरी नहीं लगी। निश्चित मंदिर जाओ, देवालय जाओ, तीर्थ जाओ, व्रत करो, उद्यापन करो, अर्चना करो, स्मरण करो, नवरात्रि के गरबे में जाओ, चाहे गणेश जी की झांकी में जाओ, पर निवेदन है किसी स्त्री पर, किसी नारी पर, किसी कन्या पर, किसी बेटी पर अपनी गलत दृष्टि ना हो। प्रयास। पराई नारी, पराया धन, ये दोनों बर्बाद कर देते। पराया धन, एक बार संत जा रहे थे तुकाराम जी और बड़े संत थे, तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कह दिया ये तुकाराम है, बहुत मेहनत करता है, एक काम करो ना, थोड़ा बहुत धन इसको दे दीजिए। तुकाराम जी जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ, पर भगवान ने कहा धन देवी दूंगा तो मेरा भक्त है वो लेने वाला, धन पटक भी दिया, छुआ नहीं है तुकाराम। पड़ा केवल पराये धन का दर्शन मात्र तुकाराम जी को हो गया था, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया था कि मुझे लगता है आज मुझे भूखा रहना पड़ेगा। और एक दिन तुकाराम जी पूरा दिन भूखे रहे। कारण केवल इतना था कि दूसरे के धन पर दृष्टि मात्र पड़ गई थी। हम तो कई लोगों से कहते हैं, इतने लोग कथा सुनने आते हैं, कई लोग उनका मोबाइल रख लेते हैं, कोई उनकी चेन अंगूठी रख लेता है, कोई उनका सामान चुरा लेता है। हम पहले भी कथा में कहे, एक बात फिर कहेंगे, चोर
इतनी कथाओं में गया है, इतने लोगों की उसने चेन काटी है, इतने लोगों का उसने मंगलसूत्र चुराया है, इतने लोगों का उसने पर्स चुराया है, इतनी चोरी करने के बाद भी कई साल से चोरी कर रहा है, तो भी आज तक चोटा की चोटा ही है। और जिनकी चेन गई, जिनका पर्स गया, जिनका सामान गया, भगवान की ऐसी कृपा रही कि अगर 5 ग्राम की भी गई तो भगवान ने उसको 1 साल में 10 ग्राम की दिला दी, आधा तोला की दिला दी, 1 तोला की दिला दी। वो देने में कमी नहीं रखता, पर वो चोटा तो चोटा ही दिया, मैं सुधार नहीं आया। वो एक कथा में चोरी करने जाता, दूसरी कथा में पहुंच जाता, दूसरी कथा में चोरी करने जाता, तीसरी कथा में पहुंच जाता, तीसरी में चोरी करी, चौथी में पहुंच जाता। चोर ही रहा। वो आज तक अच्छा नहीं बन पाया, चुरा कर इतनी रकम चुराई थी, लखपति बन जाता, करोड़पति बन जाता, धनपति बन जाता, पर आज भी चोटा की चोटा ही रहा और जिंदगी भर चोरी करता रहा। पर जिसके गले की गई, जिसका बैग गया, जिसका सामान गया, भगवान ने उसकी पूर्ति कर दी। वो भले अगली कथा तक परमात्मा ने फिर उसके गले में चेन गिरा कर बना दी। पर वो चोटा नहीं सुधरा, वो चोटा ही। इसलिए मेरा निवेदन है, रे चोटों थोड़ा सावधान। किसी का पड़ा हुआ मोबाइल भी मिल जाए ना, तो पहले आवाज लगाओ कि साहब ये मोबाइल मिला है, ये मेरी जिंदगी खराब कर देगा, ये दे दूं 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का। एक बार ईमानदारी से अगर तूने वो 5,000 का मोबाइल दे भी दिया, 3 महीना इंतजार करना, 50,000 का मोबाइल तेरे हाथ में होगा, निश्चित है। तुम कहां आए हो, किस जगह पर पहुंचे हो, किस स्थान पर पहुंचे हो, जरा विचार तो करो। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी, जो चोर को कुबेर बना देता है, वो किसी को खाली कैसे छोड़ सकता है। हम सीओर से चलते हैं ना, तो वहां पर भी बाबा को कहकर चलते हैं, कुबेरेश्वर बाबा, कुबेर भंडारी, कथा में चलिए। और जो भक्त कथा करवा रहा है, कर रहा है, सुन रहा है, मेरा कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करना कि उसके पास कोई कमी ना रहे, तो भंडार भर कर रखना, ये निश्चित। और मैं महिला मंडल से भी कहूंगा, ये कथा कल पूरी हो जाएगी। कल भीकन गांव में कथा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा, और टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। टीवी पर वही समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, पर भीकन गांव में कथा का समय सुबह 9 से 12 रहेगा। हम महिला मंडल से भी कहेंगे, शिव है क्या, शंकर की करुणा क्या है, कुबेर भंडारी की दया क्या है, मेरे महाकाल राजा, मेरे ओमकारेश्वर नाथ, मेरे नागेश्वर नाथ की कृपा क्या है। जब कथा पूरी हो जाएगी, जिस भंडार गृह में भंडार चल रहा है, उसी भंडार गृह में एक बार झांक कर जरूर आना। जितना तुमने बाबा के खजाने में लगाया है, बाबा उतना भरकर फिर तैयार रखता है। ये शिव खाली नहीं रखता, उसकी करुणा, उसकी दया। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगे, बाबा डोर तो छठीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगे, बाबा डोर तो छठीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। शिव कृपा भी है कुछ। अंधकासुर के प्राण छूटे, बेदल उत्पल के माता पार्वती ने प्राण लिए। शिव जी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, इसलिए शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ा। अब थोड़ा ध्यान देंगे, स्वयं भगवान शंकर कुंदकेश्वर बनकर माता पार्वती के साथ, कुंदकेश्वर का दर्शन कैसा होता है, कुंदकेश्वर महादेव का स्वरूप कैसा होता है, तो आप दर्शन करेंगे। भगवान शिव की जटा बंधी हुई है और सिर पर फूलों से जटा सजी हुई है। कुंडल में भी बाबा के बिच्छू के साथ में पुष्प लटक रहे हैं, गले में बाबा के रुद्राक्ष के साथ में धतूरे की माला डाली है,
काय की माला है? धतूरे की। सुंदर आंख के पुष्प से बाबा का श्रृंगार है, फूलों से बाबा सजे हुए हैं, वो कुंदकेश्वर महादेव है। ध्यान देना, किसी बेटा बेटी पर, परिवार में किसी व्यक्ति पर जब कोई विशेष रोग सामने आ जाए, डॉक्टर ने बता दिया कि इनको ये वाली बीमारी लग गई है, और तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, खरगोन खंडवा कहीं पर भी जा रहे हो, और डॉक्टर तुम्हें लग रहा है कि बीमारी होने वाली है और बीमारी का चांस लग रहा है, अपने यहाँ के डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी लगने वाली है, एक प्रयास कर देखने, एक धतूरा जिसको लग रहा है कि ये बीमारी होने वाली है और ऐसा लग रहा है और जांच होने वाली है, एक धतूरा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रख दो और धीरे धीरे पानी को उस धतूरे के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो, अपने हृदय की कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते धीरे धीरे जल को चढ़ाना। पर जिस दिन उस बीमारी के लिए आप जल चढ़ा कर आएंगे, उस समय पर वो जल लेकर नहीं आएंगे, केवल चढ़ा कर आएंगे और अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाकर उस जल को केवल स्पर्श मात्र से, मतलब हाथ में छू कर लाएं, और जिस व्यक्ति को बीमारी के लिए लग रहा है उसी के नयनों पर, मस्तक पर लगाकर फिर जांच के लिए ले जाएं। मेरा भोलेनाथ चाहेगा तो कोई बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी, रोग समाप्त कर देगा। एक धतूरा कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का एक आनंद सुख प्रदान कर देता है। एक धतूरा देखा है? बोलो तो जम देखा है ना? जब चढ़ाते समय शिवलिंग पर जब धतूरा चढ़ाया जाता है, तब शिवलिंग पर चढ़ाते समय धतूरे की जो डंडी होती है वो कहाँ रखी जाती है? धतूरे के अंदर डंडी होती कि नहीं होती? अरे बोलो जम के बोले। देखिए आप लोग, धतूरे के अंदर ये धतूरा, ठीक है। अब इसके पीछे आपको एक डंडी नजर आ रही है। जितने लोग चैनल पे देख रहे होंगे उनको भी स्मरण होगा, जितने लोग यहाँ से देख रहे होंगे तो एलईडी पर जितनी भी एलसीडी लगी है इन पर आप दर्शन कर रहे होंगे। ये जो डंडी, ये डंडी का जो मुख है, ये डंडी का जो भाग है, जब रोग के लिए, बीमारी के लिए हम समर्पित करते हैं तो ये डंडी का जो भाग है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर होना चाहिए। किस जगह पर होना चाहिए? अशोक सुंदरी। और बाकी के समय पर आप शिवरात्रि पर या कोई खुशी के लिए या शिव जी के अभिषेक के लिए या आप प्रदोष के दिन या आप किसी भी दिन भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, बाकी के समय आप डंडी का मुख तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रखो। पर रोग निवारण के लिए आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति को ऐसा रोग हो गया, ये रोग हम जा रहे हैं जांच कराने के लिए, हम दिखाने के लिए मुंबई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, खरगोन जा रहे हैं, तो उस समय पर रोग निवारण के लिए इस डंडी का मुख आपको अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है सबको? जम के बोलो, सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की जगह होती है जैसे ये जलाधारी है गोल और यहां से पानी नीचे बह रहा है, उस पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी नीचे गिरता है, उसमें राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक है, बीच में अशोक सुंदरी की एक मोटी सी लाइन, प्रत्येक जितनी भी जलाधारी होगी सब में होगी, सब यहाँ मोटी सी लाइन होगी, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो ये जो डंडी का मुख होता है शिवलिंग के ऊपर आप जब धीरे से रखते हैं तो डंडी का मुख उसका अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए। कई शिवलिंग ऐसे होते हैं जिस पर धतूरा नहीं रखा था, तो बेलपत्री रखकर फिर धतूरे को रखा जाता है जल चढ़ाने के लिए। पर नाम कौन सा लेना है? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। कौन सा महादेव? ये रोग भगवान शिव का कुंदकेश्वर नाम पड़ गया। आज शिव जी ने बड़ा सुंदर कुंदकेश्वर का स्वरूप धारण कर मां पार्वती के साथ में भगवान शंकर काशी में पहुंचे। भगवान शिव काशी में गए और कुंदकेश्वर का स्वरूप धारण कर पार्वती जी के साथ जब काशी में पहुंचे, क्या देखते हैं? पूरी काशी में जहां देखो वहां आनंद ही आनंद है। शंकर भगवान काशी के अंदर आज विराज रहे थे, पार्वती जी के साथ में कुंदकेश्वर बनकर दर्शन किया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ
भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी के साथ काशी के मणिकर्णिका के घाट पर भगवान विष्णु आज गंगा जी की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजन कर रहे हैं। थोड़ा एक बात का स्मरण आप सब रखेंगे, ध्यान रखिएगा। साल भर में वैसे तो हम भी प्रयास करते हैं कि साल में एक बार कम से कम आप लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करें। वैसे तो हम लोग भी ध्यान रखते हैं, कई बार ऑनलाइन शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं जिससे पूजन कर सकें और पार्थिव शिवलिंग घर में बन सके। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है कि भगवान विष्णु, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा जरा बहुत अच्छे से, माँ के गर्भ से जितने बच्चे जन्म लेते हैं, चाहे 2 लें, चाहे 4 लें, चाहे 5 लें, माँ बराबर का उनको दूध पिलाती है। बोलो सही है कि गलत है? माता बराबर की उनकी परवरिश करती है, माता बराबर का उनको शिक्षा प्रदान करती है, माता बराबर का दूध पिलाती है, बराबर की परवरिश देती है, बराबर का ज्ञान देती है। पर कोई बेटा डॉक्टर बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, और कोई कोई बेटा एक छोटी सी दुकान खोलकर अपना यापन करता रहता है। माँ ने बराबर का दूध पिलाया, माँ ने बराबर की परवरिश करी, माँ ने बराबर की शिक्षा दी, माँ ने बराबर का पढ़ाया, माता ने बराबर के कपड़े पहनाए, बराबर का आभूषण दिया, माता ने सब कुछ बराबर का दिया। पर माता ने अपने बच्चों में भेद नहीं करा। ये आपका ज्ञान है कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, कमिश्नर बन रहे हैं, कि आप एक साधारण सी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, ये आपके विवेक पर आधारित है। उसी तरह मेरे भोलेनाथ ने जन्म देते समय, मृत्यु लोक में भेजते समय, माता के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ, उस समय पर भगवान ने कोई भेद नहीं करा कि ये ब्राह्मण रहेगा, कि ये क्षत्रिय रहेगा, कि ये वैश्य रहेगा, कि ये शूद्र रहेगा। भगवान ने तो केवल अपनी औलाद को, अपनी संतान को पृथ्वी पर भेजा, और भेजने का 2 कारण था। एक भगवान का भजन करना, और दूसरा अपने कर्म को भोगना। जैसा पूर्व कर्म कर आए हो उसके अनुसार, अगर तुमने पूर्व में भगवत स्मरण करा है, भरण पोषण करा है, गौ माता को एक रोटी दी है, कहीं ना कहीं गाय को एक रोटी प्रदान करी है, कहीं जलचर को, मछली जीव जंतु को थोड़ा सा दाना दे दिया, कहीं पशु पक्षी को थोड़ा सा दाना दे दिया, आपने जो पूर्व में सत्कर्म करा है, उस सत्कर्म का फल आज ये मिलता है कि हमको भी सामने के सामने परसी हुई थाली देने के लिए 4 नौकर खड़े रहते हैं, हमारे सामने भी कोई ना कोई भोजन ला कर दे देता है। तुमने जो पूर्व में करा उसका फल आज आपको, जो हमने पूर्व में करा उसका फल आज हमको भोगने को मिल रहा है। यहां इतनी सारी माताएं बैठी है, सबके मंगलसूत्र की डिजाइन अलग अलग होगी। बोलो री जी सही है कि गलत है? सबके हाथ के चूड़े की डिजाइन अलग अलग होगी। बोलते जाओ जरा जल्दी से, सही है कि गलत है? ठीक है। पाँव में जो बिछुड़ी पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी, पाँव में जो पायल पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी, सिर पे जो चूनर पहनी हो उसकी डिजाइन अलग अलग होगी। 16 श्रृंगार जो तुमने अपने तन पर, अपने शरीर पर, सुहाग की जितनी वस्तुएं धारण करी है, चाहे बिंदी लगाई हो, नथनी पहनी हो, कुंडल पहना हो, मंगलसूत्र पहना हो, सबकी डिजाइन अलग अलग होती है। केवल 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी डिजाइन नहीं बदली है, वो है मांग का सिंदूर, कुमकुम एक जैसा हो। बोलो सही है कि गलत है? मांग का सिंदूर, मांग की कुंकू, मांग में लगने वाला कुमकुम, इसकी डिजाइन कितनी बदल गई लोगों की जिंदगी में। मंगलसूत्र की डिजाइन बदल गई, चूड़े की डिजाइन बदल गई, कुंडल की, नथनी की, बेंदा की, सब की डिजाइन बदली, टीकी की भी डिजाइन बदल गई, पर नहीं बदली तो मांग के सिंदूर कंकु की डिजाइन नहीं बदली, क्योंकि इस डिजाइन को तो परमात्मा ने छाप कर भेजा है, तो उसको बदलना भी मुश्किल है, वो नहीं बदल सकता।
मंगलसूत्र के दाने एक बार निकल जाएंगे ना, चलेगा। नाक की नथनी एक बार निकल जाएगी ना, चलेगी। बिछुड़ी जल्दीबाजी में कहीं निकल जाएगी ना, चलेगी। बिंदी कहीं निकल जाएगी ना, चलेगी। हाथ का चुड़ला कहीं निकल कर रखा गया ना, चलेगा। पर मांग का सिंदूर कभी भी मांग से नहीं निकलना चाहिए। ये शिव महापुराण की कथा। अब 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार ऐसा है मांग का सिंदूर जिसमें कोई भेद नहीं है। करोड़पति माता भी अपने सिर में लगाती है और एक सब्जी बेचने वाली भी अपने सिर में लगाती है। वो सिंदूर ने समानता बनाकर रखी। एक ब्राह्मण की घर की माता भी सिर पर लगा रही है तो एक वैश्य के घर की माता भी सिर पर लगा रही है। एक क्षत्रिय के घर की माता भी सिर पर लगा रही है तो एक शूद्र के घर की माता भी अपने सिर पर लगा रही है। सारा श्रृंगार पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है। मंगलसूत्र पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है। हाथ के चूड़े पैसे के बल पर ऊंचे नीचे हो सकते हैं। पांव की पायल पैसे के बल पर ऊंचा नीचा हो सकता है। केवल मांग का सिंदूर, कुमकुम, ये पैसे के बल पर ऊंचा नीचा नहीं होता। ये गरीब और अमीर सबकी समता बता देता है कि यहाँ सब बराबर हैं। मांग के सिंदूर के आगे, कुमकुम के आगे सब बराबर है। कितनी बड़ी बात रामचरितमानस में आती है। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना मेरे धान के कटोरे वालों सब। छत्तीसगढ़ वासी सबले बढ़िया, जम के बोलो जरा, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो मेरा छत्तीसगढ़ वालों से निवेदन है, और जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना रामचरितमानस की। रामचरितमानस में राम जी ने रावण की ओर देखा, लंका की ओर देखा, और लंका की ओर देखकर राम जी ने हनुमान जी को समझौता करने के लिए भेजा। जाओ हनुमान, जरा समझौता करना है रावण से। इतने में जामवंत, अंगद और जितने बानर थे वो बोलते हैं, प्रभु काय को समझौते की बात करते हो, मिटा देते हैं उस रावण को। देरी नहीं लगेगी, चुटकी भर में उस रावण को मिटा देंगे। चुटकी भर में रावण को मिटा देंगे। राम जी ने कहा, रावण को मिटाना सरल है, पर मंदोदरी के मांग के सिंदूर को मिटाना कठिन है। जरा ध्यान दीजिए, रावण को मिटाना सरल है, पर जो ये मंदोदरी ने मांग में सिंदूर धारण कर कर रखा है, जो मंदोदरी अपनी मांग में सिंदूर धारण कर कर रखी है, जो मंदोदरी अपनी मांग में कुंकुम धारण कर कर रखी है, जो मंदोदरी अपनी मांग में कुमकुम रखी हुई है, इसका सौभाग्य इसके सामने है। और इसका जो भजन है, इसका जो आनंद है, इसका जो स्मरण है, वो इतना प्रबल है कि उसको मिटाना कठिन है। एक बात कहना चाहूंगा बहुत अच्छे से। आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे यहाँ कथा में श्री ताम्रध्वज साहू जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप तो आज आए हैं, पर आपके घर से जो बाईसा हैं, आपकी जो धर्मपत्नी है, हमारे लिए तो माता के तुल्य हैं। हमने देखा कल भी, परसों भी, 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं। कहीं के दूसरे मंत्री की अगर पत्नी होती ना तो 3 घंटा कथा में नहीं बैठती, पर हमने ये चीज देखी है कि वो 5 दिन की कथा में 2-3 दिन लगातार कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे, संपूर्ण विश्व के सनातनियों को एक बात बताना चाहेंगे कि पति जब घर से बाहर निकलता है, पति जब अपना घर छोड़कर किसी मार्ग की ओर आगे बढ़ता है,
तो उसके साथ में धर्म पत्नी भले साथ नहीं रहती हो, पर उसके मांग में जो सिंदूर रहता है ना, उसकी चमक पति के साथ हर पल रहती है, ये निश्चित। उसकी भक्ति का बल, उसके भजन का बल, उसके स्मरण का बल। अभी अभी आपने तुलसी जी और शालिग्राम की शादी जी करी होगी, बोलो सही है? एकादशी पर अभी तुलसी जी का ब्याह भगवान शालिग्राम जी के साथ लड्डू गोपाल के साथ करा होगा। जरा विचार करना, उस जलंधर को मारने के लिए देवताओं के पसीने छूट गए थे। क्यों? क्योंकि वृंदा के माथे का जो कुमकुम था, वृंदा के माथे का जो सिंदूर था, वो बड़ा प्रबल था, इसलिए जलंधर को मारना कठिन पड़ रहा था। फिर करा क्या गया कि इसके सात्वित्व को डिगाया जाए, और सात्वित्व को डिगाने के लिए भेजा। जब उसका सात्वित्व डिग गया, सात्वित्व टूट गया, तब जलंधर के प्राणों को हरा गया। फिर निवेदन करूंगा, मेरी जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बहन बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हुई हैं, निवेदन करूंगा, मंगल पाणिग्रहण संस्कार होने के बाद में, विवाह हो जाने के बाद में, अपने मस्तक पर मांग में, भले आजकल तो फैशन हो गया, ज्यादा सिंदूर नहीं लगाती हैं माताएं, कुंकू नहीं लगाती हैं, थोड़ा उनको एक अलग सा फील होता है, तो उनको वो थोड़ा, मेरा निवेदन है कि मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, शादी होने के बाद में मांग में, और एक फिर निवेदन करूंगा, वो पेंसिल जैसी नहीं, पेंसिल जैसी नहीं, सिंदूर तुम्हारे पति ने जिस समय तुम मंडप के अंदर बैठी थी और चांदी के सिक्के से, कलदार से, अंगूठी से, डब्बी में से भर भर कर तेरी मांग में भरा था, ऐसा सिंदूर तुम्हारी मांग में भरा होना चाहिए, ऐसा भरा होना। आपके माथे के सिंदूर, आपके मस्तक की कुंकू पर जो कुंकू आपने लगाया है, जो मस्तक पर सिंदूर लगाया है, वो बड़ा, हम सिंदूर और कुंकू का इसलिए बोल रहे हैं, टीकी का इसलिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि टीकी तो आज के जमाने में तुम ढूंढते रह जाओगे। एक छोटी सी पंखड़ी को भी काटते काटते, जैसे माथा की जूनी रहे, को निकालो, फिर देखो, बस ऐसी इतनी छोटी सी टीकी माताएं लगाती है, इतनी छोटी सी बिंदी लगाती है कि पूरे माथा पे ढूंढते रह जाओगे कि है कि नहीं है, पहचान करना भारी पड़ जाता है। निवेदन है, बिंदी तुम लगा रहे हो, कितनी बड़ी लगा रहे हो, उससे मतलब नहीं है, पर मांग में थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी कुंकू, थोड़ी सी डोली, जो भी आप लगाते हो, वो थोड़ा सा इस मांग में होना चाहिए। अब कई लोग बोल रहे थे कि गुरुजी आप इतना लंबा तिलक लगा के आ जाते हो, कंकु यहाँ तक पोत किया जाते हो, तो हमने कहा तुम नहीं लगा रहे तो तुम्हारे बत्तल का हम ही लगा ले। उसमें कहा टेंशन ले, उसमें क्या जाना। एक कथा याद आ जाती है, उस कथा में एक बार हम कथा करने के लिए काला पीपल गए, तो वहाँ कथा करने गए, तो वहाँ पर एक माता बूढ़ी बूढ़ी सी, बहुत 70-80 साल की, और कथा में आगे बैठ गई, और कथा हुई। वो माता का नियम था, डंडा टेक के आती थी और 2 चोटी करके आती थी, एक में लाल रिबिन, एक में पीला रिबिन, 2 रिबिन पहले माता रिबिन बांधती थी, आप लोगों को ध्यान में होगा, ऐसा लाल, ऐसा गुत्ता गुत्ता गुत्ती गुत्ती यहाँ तक आती थी, और फिर जो स्कूल जाने वाली छोरियाँ होती थी, बेटियाँ, वो यहाँ से लेकर फिर यहाँ चिट्टा बांध लेती थी। पहले ऐसा चलता था, केला वाली चोटी। अब वो बुजुर्ग जो माता थी वो चोटी करके बैठ जाए। अब वो कथा करते 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 बार बार ध्यान उसकी चोटी पे ही जाए। अब ऐसा होता है, अब कोई विशेष अगर कोई बैठे कोई आए तो उस पर ध्यान तो जाए कि आखिर। अब वो बार बार ध्यान जाए तो हमारा कथा में मन नहीं लगे। अब मन नहीं लगे तो हमने एक प्रश्न कर लिया, माँ आपसे एक बात पूछना। कब बोलो गुरुजी। हमने कहा माँ बस इतना सा पूछना है कि सारी माताएं एक चोटी करके आती है, तू 2 चोटी करके क्यों आती है? उसने कहा महाराज जी ये भी कोई पूछने वाली बात है?
ये कोई अच्छी बात है तुमने जो पूछा, अभी नहीं बताऊंगी मैं। हमने सोचा डोकरी बहुत तेज है, बहुत तेज। हम कथा कर कर जिनके यहाँ रुके हुए थे अग्रवाल जी के यहाँ पहुंच गए। सुबेरे सुबेरे 6 बजे डोकरी ने आकर, बूढ़ी अम्मा ने आकर वो सटर बजाई। वो सटर बजाई तो हमने आशीष से कहा जरा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो डोकरी डंडा लेके खड़ी थी। कहाँ है महाराज? आशीष तो दरवाजा ही नहीं खोला, वापिस आ गया। गुरुजी वो बुढ़िया आई है डंडा लेके। हमने कहा दरवाजा तो खोल, आने दे। अब बुढ़िया आके बोली, कुर्सी पे बैठ गई, महाराज देखो ये पीली वाली जो चोटी है ना, ये तो मेरी है। अब हमने कह दिया तो ये नीली वाली पड़ोसी की है। इतने में बोली, अरे सुन तो सही महाराज, ये पीली वाली मेरी है। अच्छा वो मुस्कुराई भी ऐसी, उसका आधे 2 दांत आगे के नहीं थे, बाकी के सब थे। अब वो बोली ये जो पीली वाली है ना, ये हमारी है। हमने कहा ठीक। फिर ये गुरुजी पहले मेरे पति की भी चोटी थी, उसने कटा ली, मैंने एक बढ़ा ली। मेरे कहा क्या कहने थे, ये सनातन धर्म है। ये भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति का आनंद है। ये सुख ही दूसरा। आप लोग जितनी संख्या में यहां बैठे हो, 1 2 3 4 पंडाल में, पंडाल के बाहर, पीछे के पंडाल में, साइड के पंडाल में, ग्राउंड में, जितने पंडाल में आप लोग बैठे हुए हो, इस ग्राउंड को छोड़कर जितने ग्राउंड के अंदर हैं, पंडाल के अंदर हैं, और जितने इधर उधर बैठे हैं, इससे दुगने पंडाल के बाहर, रोड से लेकर रेलवे स्टेशन तक हैं। जितने अंदर हो उतने बाहर। और केवल अविरल भक्ति, केवल आपकी भक्ति, और भक्ति के सिवा कुछ नहीं। एक भाव आपके भीतर जो समाहित हुआ है, एक भाव, और बहुत जरूरी है। पहले के समय में उम्र का ठिकाना होता था कि 100 साल तक जियोगे। आज के समय में उम्र का ठिकाना नहीं होता कि आप कितने साल जियोगे। आय बढ़ाने का साधन प्रत्येक मनुष्य ढूंढ रहा है। आप भी जितने लोग बैठे हो ना, हमारी आय बढ़ना चाहिए, हमारी कमाई बढ़ना चाहिए, हमारा व्यापार बढ़ना चाहिए, हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। आय बढ़ने का साधन प्रत्येक मनुष्य ढूंढता है, पर मनुष्य ये नहीं ढूंढ पाता कि आय के साथ में मेरी उम्र कैसे बढ़े। आय बढ़ाते 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 मनुष्य की उम्र घटती चली जा रही है। घर में पैसा तो बढ़ रहा है, पर 65, 70, 75, 80 में आउट हो जा रहा है, समाप्त। दुनिया के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, विदेश के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, सारे संसार के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, पैसे कैसे प्राप्त करना चाहिए, धन कैसे प्राप्त करना चाहिए। संपूर्ण विश्व के लोग आपको आय बढ़ाने का साधन बताएंगे, पर शिव महापुराण की पोथी, शंकर भगवान की यह कथा, शिव महापुराण आय बढ़ाने के साथ साथ आपको बताती है कि आपकी उम्र कैसे बढ़े। और वो उम्र बढ़ाने के लिए केवल आपको 3 जगह पर जाना है। एक अपने माता पिता के चरणों में, दूसरा अपने गुरु के चरणों में, और तीसरा शंकर भगवान के मंदिर।